हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। कल हमने जाना जीडीपी गणना के तहत, जैसे गणना किए थे हमने जीडीपी मार्केट प्राइस पर और जीएनपी मार्केट प्राइस पर। हमने क्या जाना था कल, जैसे जीडीपी गणना करते समय हमने जाना था जीडीपी जो होता है गणना करने दो सिद्धांतों पे किया जाता है। एक बाजार कीमत पर और दूसरा होता है साधन कीमत पर। फिर हमने फिर हमने बाजार कीमत पर सीखा क्या, जीडीपी मार्केट प्राइस और एक था जीएनपी मार्केट प्राइस और तीसरा था एनडीपी मार्केट प्राइस और चौथा था एनएनपी मार्केट प्राइस। कल हमने यही सब सीखा जाना, जैसे कि बाजार कीमत पर जीडीपी, और उनमें से हमने कल ये भी पढ़ लिया जीडीपी मार्केट प्राइस पर और जीएनपी मार्केट प्राइस पर। तो इसके बाद अब जो बचता है एनडीपी और एनएनपी। जीएनपी के तहत हमने ये सब जाना था कि सर्वप्रथम जैसे कि इसमें क्या होता है, जीएनपी मार्केट प्राइस इक्वल टू बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त निवल आय, विदेश से प्राप्त निवल आय। फिर इसको हमने और विस्तार किया था। इसके तहत हमने जाना विदेश से प्राप्त निवल आय जो होता है कि सर्वप्रथम जैसे कि हमने जाना कि जो हमारे यहाँ निवासी विदेश में जाकर पैसे अर्जित करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोई निवासी ये है, ये विदेश में गया है, ये ने अर्जित किया, और कोई विदेशी जो है व्यक्ति हो जाता है विदेश, जैसे कि वहां का विदेशी व्यक्ति कोई भारत में आकर अर्जित करता है उसको बी। फिर इसमें जो माइनस कर देते हैं वही हमारा जीएनपी निकल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर जीडीपी 100 रुपए था प्लस, और अगर हमने देखा जीएनपी निकाल रहे हैं, फिर जीडीपी और विदेश से प्राप्त निवल आय निकालने के लिए अगर रमेश की आय 100 रुपए, अगर रमेश की मान लीजिए 100 रुपए कमा रहे हैं, 95 रुपए भेज रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपए कमा, जान लो नहीं माइनस में जाएगा, फिर इसके मतलब वो 100, अगर वो 95 रुपए कमा रहे हैं और फिर माइनस 100 रुपए इंडिया बी वाला कमा रहा है, फिर इसका हो जाएगा माइनस, यानी 95 रुपए हो जाएगा। 95 रुपए हमारा जीएनपी निकल आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं पहले जीएनपी जो है, फिर एनडीपी गणना करते हैं। एनडीपी गणना करते समय हमें क्या है, इसका पूरा नाम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। हमने क्या जाना, एनडीपी। एनडीपी क्या इसका होता है, नेट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या हुआ, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो इसके लिए आपको बता दें, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ये होता है जब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे बोलते हैं, उसके बोलते हैं हम क्या, एनडीपी, एनडीपी मार्केट प्राइस कहते हैं। यानी जब बाजार कीमत पर जो है सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया है। मूल्यह्रास मतलब जैसे ये है,
अब बताइए, जैसे हम समोसा बनाते हैं, समोसा बनाते वक्त क्या होता है, समोसा ले आए, कढ़ाई में तले, अब 1 साल तक तलेंगे, कढ़ाई भाई कुछ होता नहीं, कर्रा जाएगी कढ़ाई, कढ़ाई थोड़े घिसेगी, उसकी कढ़ाई की अगर मूल्य तो उस समय 1,000 रुपए थी, घट के इस समय 1 साल बाद अगर उसकी कीमत 1,000 थी, 900 रुपए हो गई, हुआ कि नहीं। तो क्या, जैसे कि समझिए जीडीपी बराबर इसका सूत्र होता है, जीडीपी बराबर, क्या नाम है, एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर इसका सूत्र होता है, एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर होता है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। हमने क्या बताया आपसे, मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास क्या होता है, अब बताइए, देखिए मूल्यह्रास, अब बताइए जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होते हैं, जैसे बताइए गेहूं है, गेहूं अगर हम चक्की में पीसेंगे आटा, भाई चक्की ते है, उसका नट बोल्ट घिसेगा थोड़ा सा। अब चक्की अगर मान लीजिए हमने 10,000 रुपए खरीदा था, अब 10,000 रुपए ये नहीं, 10,000 रुपए की बिकेगा 1 साल बाद, कुछ घटे, क्योंकि उसका भाई मूल्य भी तो घटेगा, वो चक्की की कीमत घटेगी, मान लीजिए वो 8,000 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा जीडीपी मार्केट कितना था, अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए था, अगर मान लीजिए मूल्यह्रास, मान लीजिए कि मूल्यह्रास अगर साधन लागत में अगर 8 रुपए हुआ है, तो हमारा ईएनडीपी कितना हो जाएगा, 92 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मान लीजिए कोई हमने कोका कोला बोतल है, कोका कोला बोतल अगर टूट गया, कोका कोला बोतल टूट गया, अब बताइए मान लीजिए नुकसान हो गया, मूल्य ह्रास हो गया, माने टूट गया, मान लीजिए 8 रुपए, मान लीजिए हमने जीडीपी माना था 100 रुपए, बाहर 1 वर्ष में हुआ है, और मूल्य ह्रास 8 रुपए मान लिए, 8 रुपए इसलिए मान लिए क्योंकि क्या हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गया 1 वर्ष कांच वाला बोतल जो पीता है, थम्स अप आता है, 10 रुपए था, उसने पिया, अब उसका मान लीजिए उसको गिरा दिया, टूट गया, उसने बोतल का 8 रुपए दिया, मूल्य ह्रास हुआ, 8 रुपए हुआ। ऐसा ना समझ में आए, बताइए साधन लागत पर। और आप ही बताइए, जब कोई उत्पाद आप मार्केट से परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उत्पाद आप बाजार से ले आए, उसको उपयोग किए, कुछ उपयोग, जैसे कि उसका मूल्य घट जाएगा दुकान की अपेक्षा, जैसे अर्थात आप कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा सामान लाया, मान लीजिए आप जैसे कि घर कढ़ाई ले आए सब्जी बनाने के लिए, 1 साल तक कढ़ाई आप ले आएंगे तो देखिए कढ़ाई कर्रा जाता है, उसमें बनाते में घिस जाता है कढ़ाई, तो उसका होता है वो नहीं है, तो उसका ह्रास हो जाता है, मूल्य उसमें से जीडीपी से उसको मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है, जो साधन, यानी मूल्य ह्रास हम किसे कहते हैं, साधन लागत में, साधन लागत में, साधन लागत में जैसे मतलब कि जैसे आपका मशीन, और क्या हो गया आपका कोई मशीन में प्रयुक्त सामग्री, प्रयुक्त सामग्री मतलब कि जैसे साधन लागत में आपका हो गया ट्रैक्टर हो गया, मान लीजिए साधन लागत ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर से आप खेत जोतते हैं, ट्राली हो गया, और साथ ही साथ आपका जैसे कि ये साधारण सा ले कुकर हो गया, ये सब क्या होगा, इसका मूल्य ह्रास हो जाएगा, कुकर हो गया, फिर उसके बाद बाल्टी हो गया, ये सब आप ले आए चीजें। अब देखिए साधन लागत में है, देखिए आप बताइए ट्रैक्टर का जब उपयोग करते रहेंगे भाई, अगर आप ट्रैक्टर इस समय 50,000 रुपए के लिए आए हैं, मान ले खरीद के, 1 साल में 50,000 रुपए में थोड़ा कोई खरीदेगा, कोई भी अगर खरीदेगा वो तो आपसे बोलेगा जाए भैया आप 50,000 रुपए के लिए यहाँ चला लिए हैं, और इसके बाद इसका नट घिस गया, इसका टायर घिस गया, इसका गोटा घिस गया, दुनिया तमाम प्रश्न करेगा, यानी इसका कुछ मूल्यह्रास वही होता है। मूल्यह्रास क्या होता है, मान लीजिए हमने मूल्यह्रास कोई वस्तु अगर जीडीपी 100 रुपए माना है, 8 रुपए है 92, वैसे जीडीपी तो जैसे कि हमारा वास्तविक जीडीपी है 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, तो उसमें हम साधारण से उदाहरण समझने के लिए ले लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, एक और है विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएनपी। एनएनपी जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमने शुद्ध घरेलू उत्पाद जाना, अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के विषय जानते हैं। एनएनपी, एनएनपी मार्केट प्राइस क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कहने का आशय हमारा यह है, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट, बाजार कीमत पर
बाजार कीमत पर क्या हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे कि आप देखेंगे क्या होता है, जैसे कि बाजार कीमत पर आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, जैसे इसे क्या कहते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम इसको बाजार कीमत पर जब क्या किसमें से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एनएनपी बोलते हैं, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र इसका बन जाएगा जीडीपी, क्या नाम है, एनएनपी इक्वल टू एनएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्य ह्रास। क्या हमने जाना एनएनपी क्या होता है, बाजार कीमत पर जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब आपके मन में जीएनपी क्या होता है, आपको बताए थे जीएनपी में किसका गणना किया जाता है, एक वित्तीय वर्ष में केवल निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं में सेवाओं की गणना की जाती है बाजार मूल्य पर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। समझ गए आप, इसको सकल राष्ट्रीय, उसमें से घटा दिए मूल्य ह्रास को। मान लीजिए जीएनपी हमारा था, मान लीजिए 100 रुपए था, माइनस में मूल्य ह्रास 10 रुपए हो गया, मान लीजिए कितना हो गया, 90 रुपए। हमारा एनएनपी कितना हो गया, 90 रुपए हो गया, यानी एनएनपी कितना हो गया, एनएनपी कितना हो गया, मार्केट प्राइस बराबर 90 रुपया। अब एक बार हम इन सब पे संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं, ये संक्षिप्त नजर, इसके बाद हम संक्षिप्त देख लेते हैं, एक बार पूरा सीख लेते हैं। संक्षिप्त देखने से ये एक चीजें समझ में आ जाएगी बारीकी से क्या होता है। संक्षिप्त देखने के लिए फिर से हम देख लेते हैं जीडीपी, शॉर्टकट में जीडीपी, इसका हमने क्या बताया, जीडीपी मार्केट प्राइस, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, जीएनपी मार्केट प्राइस, फिर उसके बाद एनडीपी मार्केट प्राइस, फिर उसके बाद एनएनपी मार्केट प्राइस। फिर हमने जीएनपी बराबर सूत्र जाना था, जीएनपी बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी प्लस, अगर विदेशों से प्राप्त निवल आय को हमने बोल दिया क्या, ए प्लस बी। अगर ऐसा बोल दें तो नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो इसको हम बोल देते हैं विदेशों से प्राप्त निवल आय, शुद्ध भाषा में विदेशों से प्राप्त निवल आय। अब विदेशों से प्राप्त निवल आय कैसे निकालेंगे, देखिए कोई विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में आता है तो उसका गणना, जैसे कि तब हमारे जीडीपी में उसकी नहीं गणना की जाएगी, उसके यहाँ देश में उसकी जो पैसे की गणना की जाएगी उस देश में, जैसे अमेरिका को। और जो हमारे भारत का व्यक्ति अगर कोई रूस में रहता है, अगर वहां रूस में पैसा कमाता है, रूस के सकल घरेलू उत्पाद में गणना नहीं की जाएगी, उसकी गणना हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय उत्पाद में की जाएगी। इसका मतलब होता है विदेशों से प्राप्त निवल आय। मगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का ए है और कोई माइनस बी है, यही घटा दोगे, यानी कि अगर हम जीडीपी बोल दें,
जीडीपी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर जीडीपी मान लीजिए हमने यहाँ 100 रुपये माना था, अगर यहाँ हमने 100 रुपये मान लिया जीएनपी प्लस, और हमने इसको मान लिया 95 रुपये यहाँ, और इधर मान लिए -100 रुपये, तो क्या हो जाएगा यहाँ 100 -5 95 रुपये, यानी हमारा जीएनपी कितना हो जाएगा 95 रुपये। अब एनडीपी निकालने के लिए आप देखिए, एनडीपी मार्केट प्राइस बराबर हमने क्या बोला था, आपको बताया था हमने, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। अगर जीडीपी हमने कितना माना था, हमारा जीडीपी कितने 100 रुपया है भैया, 100 रुपये आय कर रहे हैं, मान लो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद 100 घरेलू उत्पाद 100 रुपया है, तो माइनस मूल्यह्रास मान लीजिए 8 रुपये हो गया, तो हमारा एनडीपी कितना हो जाएगा 92 रुपये। एनडीपी कितना हो जाएगा, फिर एनएनपी कितना हो जाएगा, एनएनपी अगर हम गणना कर रहे हैं, फिर जैसे कि एनएनपी बराबर क्या हो जाता है, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी कितना आपका हो गया, जीएनपी आपका कितना है 92 रुपए है, निकला है ना यार, क्या नाम है, जीएनपी कितना है 95 रुपए है, या निकला है जीएनपी 95 है, माइनस मूल्यह्रास कितना है आपका, मूल्यह्रास है आपका मान लीजिए 10 रुपए, तो एनएनपी कितना हो जाएगा मार्केट प्राइस पर, आपका एनएनपी हो जाएगा मार्केट प्राइस पर 85 रुपए है। तो ये सब चीजें इसकी संक्षिप्त रूप थी, जिससे हम जान भी चुके हैं, और इसके विषय में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप और विस्तार से, तो इसका ये है एसएससी के माध्यम से आप ये जान सकते हैं। जैसे आपको एक तथ्य बता देते हैं, तथ्य ये है, जैसे हमारा जो जीडीपी है मार्केट प्राइस पर वो है $3.8 ट्रिलियन, आपको बता देते हैं, तो ये हमारी जीडीपी है मार्केट प्राइस पर। और आपको साथ ही साथ अभी कल हम गणना करना सीखेंगे साधन लागत पर, इससे पहले हम ये चीजें जान ले, एक बार संक्षिप्त ये सब चीजें जान ले, इससे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी हमारी जो होती है मुख्य रूप से जीडीपी पर निर्भर करती है, हमारे देश की जीडीपी कितनी है, क्योंकि इसी से किसी देश की वृद्धि दर को नापा जाता है। जब वृद्धि दर हमारे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लगता है कि हमारी आर्थिक समृद्धि को और आर्थिक विकास को हम पाने में सक्षम हुए। अगर घर में पैसा आ जाएगा तो पैसे हम कैसे खर्चा करेंगे, अब बताइए, अगर हमारे घर के, अब आप ही बताइए, इसको समझिए जीडीपी विषय में, अगर किसी की व्यक्ति की आय, जैसे आप ही बताइए, किसी व्यक्ति है अगर उस 100 रुपये महीने कमाता हो, उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या होगा 2 बच्चे को, वो सही स्कूल में उसमें से 50 रुपये खर्चा करेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए 50 रुपये अपने उपभोग के लिए रखेगा, यही रखेगा, यानी उसकी बचत नहीं। लेकिन अगर यही उसकी इनकम 1000 होगी तो क्या होगा, अभी जहाँ 100 रुपये 50 रुपये पढ़ा रहा था, 50 रुपये को उपभोग करेगा, उसके पास 9 रुपये बचे, उसको इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे निवेश, अगर इन्वेस्टमेंट उससे वो भी लाभ कमाएगा, साथ ही साथ इससे और हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद में और वृद्धि होंगे। इसलिए पढ़ा जाता है जीडीपी की किसी बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि हमारे पास अगर पैसे आएंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी हेल्थ सुविधाएं देंगे, जो हमारे सड़क वड़क टूटे रहते उनकी मरम्मत करवाएंगे, रेल और परिवहन साधन देंगे, और ये सब सारी सुविधाएं हम कम कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। ये सब चीजें जान, और साथ ही साथ इतना ये भी जानने वाली बात है कि जो आपको बता दें कि जो हमारा ये होता है जीडीपी होता है, जीडीपी एक आपको बताया है नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। हमारा रियल जीडीपी $3.8 ट्रिलियन है, नॉमिनल जीडीपी हमारा $818 बिलियन है। अब इसके अलावा आप ये भी जानिए कि जैसे कि हमने आपको बताया था जीडीपी जो होता है, जीडीपी अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे एक साल में जितने वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। और अगर जब मार्केट प्राइस पे बोलेंगे तब इसमें क्या हो जाए, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को लिया जाता है, गणना की जाती है हर वर्ष के, जैसे कि एक वित्तीय वर्ष के, मान लीजिए 2022-23 है, 2022-23 के एक वित्तीय वर्ष के, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च
2022-23 तक ले जो हम अंतिम वस्तु उत्पादित करेंगे वही सेवाएं उत्पादन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने गेहूं उत्पादन किया, गेहूं का आटा वाटा बनाया तो वही गणना किया जाएगा। अंतिम आटा बनाया, रोटी बनाया, रोटी, ये सब गणना। जैसे हमने कोई साइड कपास है, कपास को हमने क्या किया, उसकी धागा बनाया, धागा बनाने के बाद हमने उसका कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाने के बाद उसके बाद हमने शर्ट बनाया, तो उसके अंतिम रूप में शर्ट की गणना की, ना कि कपड़े उस कपास का मूल्य गणना किया जाएगा। ये सब एक जीडीपी की मूलभूत अवधारणा होती है। साथ ही साथ में हमने एनडीपी इसलिए जाना, क्या नाम है, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भाई आता है हमने घर का उत्पाद जान गए। जैसे होता नहीं भाई, हमारे घर के जैसे होता ना, किसी के घर की इनकम इतनी है साल की, औसत इनकम नहीं लगाते कि आप पूछते नहीं है, आपका बनता है क्या, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, कहते हैं कि हमारे घर की आय 36,000 है। होता नहीं, 36,000 रुपये यानी 3,000 रुपये महीने। ऐसे हमारे भी भारत देश की भी आय होती है, घरेलू आय होती है। अब आते हैं घरेलू आय, राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू और राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है, जैसे घरेलू क्या होता है, घरेलू में आपके रिश्तेदार, नात रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनको भी आप गणना कर लीजिए, वो भी अगर कुछ मदद दे रहे हैं आपकी इनकम में, उनके भी जनरल। लेकिन अगर शुद्ध आपके घरेलू, जैसे होता नहीं, मान लीजिए आपका एक परिवार है 5 लोगों का, ठीक, आप मान लीजिए 5 रुपये 100 रुपये का उत्पादन कर रहे हैं कोई, तो आपके कोई रिश्तेदार है, बोले भैया हम निवेश कर बैठ, आप अपने रिश्तेदार का भी पैसा अपने आलम गिन लेंगे, उनके भी इन्वेस्ट के। लेकिन जब आपकी शुद्ध इनकम की बात आई है, वही माना जाएगा। जितनी यही होता है हमारा राष्ट्रीय उत्पाद। यानी राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, शुद्धता की गणना की जाती है, जिसमें हम शुद्धता के विषय में जानते हैं। जैसे कि हम ये जान जाते हैं कि हमारे भाई कि भैया सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है। फिर साथ ही साथ ये भी मन में जिज्ञासा उतरी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या, भैया बताओ। अगर हम गेहूं पीसने वाले घरगट्टी में गेहूं पीस रहे हैं, तो ऐसा नहीं है गेहूं मशीन जो घरगट्टी है उसका नट बोल्ट नहीं घिसेगा, एक साल में उसका मूल्य भी कम हो जाएगा। तो उसमें मूल्य एनडीपी के लिए जानते हैं। फिर एनएनपी में क्या होता है, एनएनपी में होता है कि ऐसा होता है जब हम जो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है हमारा निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें भी कुछ मूल्य ह्रास हो सकता है। मान लीजिए किसी ले जाते समय मान लीजिए कोई कंपनी कर्मचारी बोतल ही तोड़ दिया, भाई कुछ तो नुकसान हो रहा है, सब मूल्य ह्रास माना जाता है, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, तो मूल्य ह्रास होता है। तो ये सब चीजें जा रहे। अब हम कल जानेंगे साधन लागत पर कैसे जीडीपी गणना की जाती है। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद।